हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका गेट की अच्छे से तैयारी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं है। विद इन 2 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अभी तक आप में से मोस्टली लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। और जिनका नहीं भी हुआ है तो एटलीस्ट नवंबर लास्ट तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें क्योंकि 2 मंथ में भी आप अच्छे से PYQs करिएगा, टेस्ट सीरीज करिएगा और ढेर सारा रिवीजन करिएगा, जिससे आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाए और आप अपनी गलतियां सुधार पाएँ, समझ पाएँ। क्योंकि अच्छा खासा अगर टाइम आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपकी अभी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब ज़्यादा टाइम होगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। उससे आपको पता चल पाएगा कि अभी हमारी कौन कौन से कॉन्सेप्ट वीक हैं, जिनसे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो हमसे अभी गलत हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड सी के कुछ हम अच्छे गेट में आए हुए PYQ को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसमें जो ट्रिक हम यूज कर सकेंगे वो बताऊंगा और कैसे अपना टाइम सेव करें इस तरह के क्वेश्चन में वो भी बताऊंगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट करेंगे। प्रीवियस सेशन में मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें भी मोस्टली स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया था और उसका पहले क्वेश्चन का आंसर था फर्स्ट एंड 4 कीज एंड सेकेंड का S2 जो हमारी इक्वेशन दी गई थी वो हमारा ट्रांजेक्शन ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो रहा था। पहले वाले में साइकिल बन रही थी, तो इससे ये है कि S1 तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन नहीं होगा, तो उससे यही था कि S2 हमारा उसमें हमारी कोई भी साइकिल नहीं बन रही थी, इस वजह से S2 हमारा करेक्ट था। तो ऑप्शन बी उसका करेक्ट आंसर है। तो जिनका अगर आंसर रॉन्ग आया हो तो आप सुधार लें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ हम ट्रीज के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ प्री ऑर्डर इन ऑर्डर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो हर साल गेट में डेटा स्ट्रक्चर में पूछे ही जाते हैं। तो इनकी अच्छे से मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका कोई भी डाउट ना हो, आप आसानी से जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा, आप वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहला अपना क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा स्टैक से है। डेटा स्ट्रक्चर में हमारे स्टैक टॉपिक से पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो ये गेट में पूछा गया है 2 मार्क्स में, सिंपल क्वेश्चन है स्टैक की प्रॉपर्टी पे। तो पहला क्वेश्चन मैं नोट डाउन करा रहा हूँ आपको। पहला तो इसमें बोला गया है फॉलोइंग सीक्वेंस परफॉर्म करना है स्टैक में। सीक्वेंस कुछ हमको दिया गया है और उसको हमको परफॉर्म करके दिखाना है कि उसके बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा। सीक्वेंस है तो सीक्वेंस क्या है हमारा स्टैक में, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। सीक्वेंस हमको दिया है, उसको हमको स्टैक में परफॉर्म करके बताना है कि सीक्वेंस हमारा क्या आएगा। तो पहला हमारा जो सीक्वेंस है इसमें बोला गया है पुश कर रहे हैं 10 को, आप अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा। फिर हम कर रहे हैं पुश 20 को, देन पॉप, देन पुश 10 को, देन फिर हम पुश कर रहे हैं 20, देन पॉप। उसके बाद भी हम एक बार पॉप करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे फिर एक बार पॉप करेंगे, 3 बार पॉप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, अगेन पुश करेंगे 20 और देन पॉप। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं बट मैं उसका ऑप्शन नहीं दूंगा, आप इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करिए, उसके बाद बताइए कि हमारा आंसर क्या होगा। इस जो हमारा सीक्वेंस है उसको हमको स्टैक में परफॉर्म करना है, उसके बाद बताओ कि ऑर्डर क्या होगा। आप वीडियो पॉज करिए और सॉल्यूशन निकालिए। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ये गेट में 2 मार्क्स में पूछा गया और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमको स्टैक की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो पहले जिनको नहीं पता है तो वो समझ लें स्टैक में क्या होता है। स्टैक हमारा कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करता है, लीफो।
LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब स्टैक हमारा क्या होता है, स्टैक हमारा में अगर कोई जो हमारी ऑपरेशंस है उसमें जो हम पहले परफॉर्म करते हैं वो हमारा लास्ट में हम उससे हम डिलीट कर सकते हैं या हम उससे निकाल सकते हैं। सिंपल है कि जैसे हमारा कोई मानिए बॉक्स है, अब उसमें हम मानिए कोई कुछ भी हम रख रहे हैं, तो जो सबसे हमारा नीचे रखा तो हमने सबसे पहले, और जैसे मानिए एग्जांपल हम समझा रहे हैं कि जैसे ये हमारा बॉक्स है, अब इसमें हम कुछ रख रहे हैं तो पहले ये रखा, फिर कुछ रखा, फिर कुछ रखा, फिर कुछ रखा। अब सबसे पहले तो हमने इसको रखा, बट अगर हमको निकालना हो तो सबसे पहले हमने जो लास्ट जो रखा है उसको ही हम निकालेंगे, रिमूव करेंगे, उसके बाद ही हम आखिरी तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि जो लास्ट में इंसर्ट करते हैं उसको हम पहले निकालते हैं। तो अब इसमें दो चीजें दी गई हैं भैया कि पुश और पॉप। तो पुश मतलब हमको पता है कि पुश मतलब हमको इंसर्ट करना होता है, और पॉप मतलब हमको उससे निकालना होता है या डिलीट करना होता है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। तो स्टैक को हमको पता है कैसे बनाते हैं। स्टैक का हम एक बॉक्स पहले बना लेते हैं, तो इसी में हम रखते जाएंगे। तो सबसे पहले बोला है पुश 10, तो पहले हम 10 को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, हमने इंसर्ट किया। अब फिर बोला है पुश 20, तो फिर 20 को इंसर्ट करेंगे, ये भी हो गया। अब बोला है पॉप करो, तो एक बार बोला है तो पहले हमने पॉप किया, तो हमने इस वाले को सबसे पहले अंदर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या मिला 20, तो 20 को हम इंसर्ट निकाल लेंगे बाहर, तो 20 को हमने रिमूव किया। अब 20 को रिमूव किया, अब उसके बाद क्या बोला है पुश करो 10 को, तो फिर हमने 10 को पुश कर लिया। अब इसके बाद क्या बोला है पुश करो 20 को, तो पुश किया हमने 20 को। ठीक है, अब उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो। अब बोला है पॉप करो, तो एक बार हमने पॉप किया, फिर से हमने 20 को बाहर निकाला। अब ये 20 हमारा निकल गया। अब उसके बाद फिर से बोला है इसमें भैया कि पॉप करो, तो फिर से हमने पॉप किया, तो हमने अंदर देखा तो 10 था पहले, तो 10 को हमने निकाल लिया। फिर बोला है इसने पॉप करो, तो फिर हमने 10 को निकाल लिया। अब हमारा स्टैक खाली हो गया पूरा। अब इसमें बोला है कि पुश 20, तो फिर हमने 20 को इंसर्ट किया। अब उसके बाद बोला है पॉप, तो हमने फिर 20 को बाहर निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन को इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले जो वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं उसको सबसे लास्ट में ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं। बट इसमें कुछ परफॉर्म हमको किया गया है कि जैसे इसमें दी गई है सीक्वेंस, उसी तरह को हमको उसको फॉलो करना है। तो पुश मीन्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, पॉप मतलब हम रिमूव कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो जो ऑर्डर में हमको दिया जा रहा है हमको उसी को सीक्वेंस को फॉलो करके अपना आंसर निकाल लेना है। इसमें एक क्वेश्चन आया है जिसमें क्यू भी आधा सवाल हमको स्टैक का करना था और आधा हमको पॉप का करना था। तो 1 मिनट फिर उसकी वीडियो पॉज करिए। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई होप इस तरह का अगर कोई स्टैक बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसमें क्यू का क्वेश्चन भी बनता है, क्यू हमारा फीफो प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, तो उसका भी मैं क्वेश्चन आपको अभी करा दूंगा, ये नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। तो पहले ये वाला हमारा स्टैक का जो हमारा क्वेश्चन था तो वो हमारा क्लियर हो गया। इसमें कितनी बड़ी भी हमको ऑपरेशन दे दे तो हम उसको परफॉर्म आसानी से कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे स्टैक पे बेस है। इसमें हमको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इसको हमको अप्लाई करके देखना है कि कौन कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है इस पर। तो सबसे पहले इसमें देखो हमको जो स्टैक का इनपुट सीक्वेंस दिया गया है, स्टैक का इनपुट सीक्वेंस कुछ दिया गया है। अब क्या दिया गया है ये देखो 1 2 3 4 and 5 इन दैट ऑर्डर। ये हमको एक ऑर्डर इसमें दिया गया है। अब बोला गया है इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो स्टैक की प्रॉपर्टी से हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। पहले ऑप्शन देखो, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 3 4 5 1, 2। ऑप्शन बी है हमारा 3 4 5 2 and 1। ऑप्शन सी है हमारा 1 5 2 3 and 4। ऑप्शन डी है हमारा 5
4 3 1 एंड 2। तो देखो अब मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। अभी हमने स्टैक में पढ़ा कि हम पुश और पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। पुश मतलब इंसर्ट करना, और पॉप मतलब उससे रिमूव करना है, डिलीट करना, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, अब इसमें एक हमको स्टैक का सीक्वेंस दे दिया गया, ये हमको सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। इसी ऑर्डर पे हमको पुश या पॉप करना है। अब इसमें कुछ ऑप्शन हमको दिए गए हैं। अब इनमें ये बोल रहा है कि इस सीक्वेंस के थ्रू हम कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें कि स्टैक से हमको ये आउटपुट मिल पाए, जो हमारा जेन्युइन आउटपुट है वो हम स्टैक से निकाल सकते हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। आप एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। आई होप आप में से सब मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ये भी हमारा गेट में 2 मार्क्स में कंप्यूटर साइंस में पूछा गया। तो इसको सॉल्व करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, स्टैक बनाएंगे अपना एक। अब इसमें पहले ऑप्शन को हम देखते हैं कि हमको 3 जनरेट करना है पहले। तो क्या 3 हम जनरेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 1 को इंसर्ट कराया, 1 को पुश कराया, फिर हमने 2 पुश किया, अब हमने 3 पुश किया। अब हमको आउटपुट में पहले क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हमने पॉप करके 3 को निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा 4, तो हमने 4 को फिर से पुश किया, और उसके बाद हमने फिर से पॉप किया और हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब हमने पुश किया 5 को, अब इसमें बोला है 5 निकालो, तो 5 को हमने पुश किया, और उसके बाद फिर अगेन पॉप ऑपरेशन किया और 5 को बाहर निकाल लिया। अब इसमें बोल रहा है कि 1 को निकालो पहले, मगर अब हम क्या यहाँ से बिना 2 को निकाले 1 को निकाल सकते हैं क्या? पॉप ऑपरेशन अब परफॉर्म करेंगे तो पहले 2 निकालना पड़ेगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं, क्योंकि बिना 2 को रिमूव करे पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया, हम 1 को कैसे निकाल सकते हैं। अब हम अपने सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। तो सेकेंड में सबसे पहले 3 निकालना है इसमें भी। तो हमने क्या किया, 1 को पुश किया, 2 को पुश किया और 3 को पुश किया। देन हमने देखा कि आउटपुट में हमको 3 लाना है पहले, तो हमने 3 को पॉप कर लिया, तो 3 को हमने पॉप कर लिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा, 4 को निकालो, तो हमने अगेन 4 को पुश किया और देन 4 को पॉप कर लिया। अब उसके बाद बोल रहा भैया 5 को निकालो, तो 5 को हमने पहले पुश किया और 5 को हम पहले निकाल लिए। अब इसमें बोला है कि 2 को पहले निकालो, तो हम 2 तो निकाल ही सकते हैं, पहले ही है 2, तो हमने 2 को भी पॉप किया, देन 1 को पॉप किया, तो 1 को भी हमने पॉप किया, और ये ऑप्शन हमारा इसका मतलब करेक्ट है। इसमें हमारा कोई भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुआ, और ये हमने पूरी स्टैक की प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हुई। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 20 सही है। अब आगे हम चेक करते हैं कि क्या तीसरा ऑप्शन हमारा सही है क्या। बेसिकली ये एमसीक्यू क्वेश्चन ही था, बट मैं एक ऑप्शन और आपको चेक करके बता रहा हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आपका क्लियर हो जाए। तो पहले हमने 1 को, अभी आउटपुट में हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो पहले हमने 1 को इंसर्ट किया और 1 को ही हमने पॉप कर लिया पहले ही। अब उसके बाद बोल रहा 5 को निकालो, पर हमको आउटपुट में चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने 2 को पुश किया। अब इसमें ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है, सीक्वेंस इसमें ब्रेक नहीं करना है, जो ऑर्डर हमको दिया है। ये नहीं कि पहले 2 की जगह हमने 5 को ही पुश कर लिया, ये नहीं करना है। जो ऑर्डर हमको दिया गया उसी सीक्वेंस के ऑर्डर पे हमको चलना है। हमने 2 3 किया, 4 को पुश किया और देन 5 को पुश किया। अब हमसे बोल रहा 5 को बाहर निकालना है, तो 5 को हमने पॉप कर लिया। अब इसमें बोल रहा 2 को निकालो, तो अब फिर देखो, अब क्या हम 4 और 3 को निकाले बगैर 2 को निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब भी ये भी ऑप्शन हमारा गलत है और ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो इससे हमको यही समझ में आया। इस तरह के भी क्वेश्चन स्टैक बेस्ड आपको क्वेश्चन गेट में पूछ सकते हैं, और सिंपली जिसमें आपको पुश पॉप ऑपरेशन और थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टीज को अच्छे से अप्लाई करके कॉमन सेंस यूज करके इस तरह के आसान क्वेश्चन हमको सॉल्व कर लेने हैं, जो 2 मार्क्स में हमको गेट में पूछता है, और ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। अब वो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हमको एक इनफिनिट एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें मैं तीनों प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत भी, जिसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आपका अब आज के बाद नहीं होगा। तो अब इसमें बोला है कि द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी गई है फॉर द
इनफिक्स एक्सप्रेशन, एक हमको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दी गई है, अब उसको हमको पोस्ट फिक्स में चेंज करना। तो एक्सप्रेशन क्या दी गई है, a प्लस बी स्टार सी प्लस डी डिवाइड एफ प्लस डी मल्टीप्लाई ई इज। अब इसमें भी मैं ऑप्शन दिए गए हैं, बट ऑप्शन मैं नहीं दूंगा क्योंकि आपकी हैबिट होनी चाहिए बिना ऑप्शन के सॉल्व करने की। जिस क्वेश्चन में ऑप्शन की नीड होगी मैं वहां पे आपको ऑप्शन जरूर दूंगा, बट अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए आपको बिना ऑप्शन के सॉल्व करना सीखना चाहिए। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इनफिक्स एक्सप्रेशन हमको दी गई है जिसको हमको कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। आप एक बार जिनको आता है खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सप्रेशन में हमको इनफिनिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या हो सकता है, और एक इन होता है प्री पोस्ट फिक्स और इन ऑर्डर होता है। तो देखो प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स में हमारा प्रॉपर्टी क्या होती है, बट इसको मैं ना आपको अभी इसके बाद एक ट्री का क्वेश्चन है उससे मैं आपको ज़्यादा बेटर से समझा दूंगा। बस इसमें हमको क्या होता है, इनफिनिक्स एक्सप्रेशन हमारी कुछ इस तरह लिखी जाती है, ये हमारी जिसमें हमारा जो ऑपरेटर होता है वो बीच में होता है, देखो ये बीच में है, और जो हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होती है जैसे इसी को हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें तो हम क्या करते हैं, जो ऑपरेंड होते हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं और ऑपरेटर को आगे लिख लेते हैं। तो ये हमारी प्रीफिक्स हो गई, सॉरी इनफिक्स हो गई, और ये हमारी पोस्ट फिक्स हो गई, और इसी में एक होती है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होती है भैया, तो प्रीफिक्स होती है जिसमें हम ऑपरेटर को पहले लिख लेते हैं। अब जैसे देखो इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको प्रीफिक्स में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस ए बी, इसमें हमने क्या किया, ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर को लिख लिया। तो अब इतनी बड़ी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो उसका एक मोस्टली क्वेश्चन आपको आएंगे जिनमें ज्यादातर सभी में यही पूछा जाएगा कि इनफिनिक्स को पोस्ट फिक्स में चेंज करो, प्रीफिक्स को पोस्ट फिक्स में चेंज करो, तो पोस्ट फिक्स में ही चेंज करना होता है मोस्टली इस क्वेश्चन में। तो इसका एक अल्टरनेट मेथड है कि देखो सिंपल और अल्टरनेट मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें स्टैक लेंगे, हम स्टैक की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि हमको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि हमको हम जानते हैं कि प्लस माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है, और उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रायोरिटी इनसे ज़्यादा होती है, पावर्स की और ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही हमको जो हमारा एसोसिएटिव वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए कि किस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी ये प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी लेफ्ट टू राइट है, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह की क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, कोष्टक से ऐसे बंद कर देना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पुश करेंगे फिर पॉप करेंगे। तो देखो जब हमारा ये राइट ब्रैकेट आएगा तब आप याद रखिएगा कि हमको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना ही है। तो देखो अभी समझना, सबसे पहले हमारा ये ब्रैकेट आया तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अप्लाई किया, इसको यहाँ पे पुश कर लिया। अब उसके बाद हम जितने भी ऑपरेंड हैं उनको अलग लिखेंगे और ऑपरेटर्स को स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे। तो सबसे पहले अब हमको ए मिला तो हमने ए को बाहर लिख लिया। अब उसके बाद हमारा ऑपरेटर आया प्लस ऑपरेटर, तो प्लस को हमने पुश कर लिया। देन हमारा क्या आया बी ऑपरेटर, तो बी को भी हमने इधर लिख लिया। अब आया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी क्या है, प्लस से ज्यादा होती है, वो हाई प्लस उसका प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है, तो हम प्लस के ऊपर लिख सकते हैं। अगर देखो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको अगर नीचे वाले लो प्रायोरिटी का है तो उसके ऊपर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर नीचे हाई प्रायोरिटी का रखा है तो उसके ऊपर हम लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर नहीं पुश कर सकते। उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है तो उसको पहले पॉप करेंगे, देन हम जो लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है उसको पुश करेंगे। अभी हम समझेंगे, देखो अब प्लस है तो अब मल्टीप्लाई आ रहा, तो ये हमारा हाई प्रायोरिटी का है तो इसके ऊपर हम पुश कर सकते हैं, तो ये हमने रख दिया। अब हमारा ये ब्रैकेट आ गया, ये ब्रैकेट और बंद। अब हमारा सी मिला तो हमने फिर सी को यहाँ पे रखा, अब प्लस मिला। अब देखो अगर ये ब्रैकेट ना होता तो हमको पहले मल्टीप्लाई को पॉप करना पड़ता, पर ब्रैकेट के होने से हम प्लस को भी पुश कर सकते हैं।
तो हमने प्लस को भी पुश किया। देन हमारा डी आया तो डी को भी हमने रखा। अब मैंने क्या बताया कि जब भी हमारा जो ये राइट ब्रैकेट होता है, जब ये आता है ना तो हमको वहां तक पॉप करना होता है जब तक हमारा ये वाला ब्रैकेट ना मिल जाए, जब तक हम पॉप करेंगे। तो सबसे पहले अब ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पे मिला, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम प्लस को पॉप करेंगे। देन अब हमको ये वाला ब्रैकेट ढूंढना है पहले कि यहाँ तक आके हमको रुक जाना। तो अब ये वाला ब्रैकेट हमको मिल गया एक ही ऑपरेटर पुश पॉप करने के बाद, तो हम यहाँ पे आके रुक गए। अब देन अब मल्टीप्लाई, अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम होती है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले हम मल्टीप्लाई को पॉप करेंगे। पहले हमने मल्टीप्लाई को पॉप किया, देन हम डिवाइड को पुश किए। सेम प्रायोरिटी के हैं तो हम पहले एक को पॉप करेंगे फिर हम पुश करेंगे, ठीक है। अब एफ आया तो एफ को हम यहीं पे रख देंगे। देन प्लस आया, अब देखो अब प्लस है तो डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्लस की कम होती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम डिवाइड को बाहर निकाल लेंगे। पॉप कर दिया, अब उसके बाद प्लस रखे और प्लस प्लस एक ही जैसे हैं तो इनको हम रख सकते हैं। अब देन हम क्या करेंगे भैया, डी को हमने रखा। अब मल्टीप्लाई रख सकते हैं क्योंकि प्लस की लो प्रायोरिटी का है तो हाई प्रायोरिटी का हम इसके ऊपर रख सकते हैं, तो हमने इसको भी रख दिया। अब ई आया हमारा तो डी एंड ई। अब हमको क्या देखते हैं कि हमारा राइट ब्रैकेट आ गया। अब राइट ब्रैकेट में क्या करते हैं, हमने क्या बताया कि जब तक हम पॉप करते हैं जब तक हमारा ये ओपन ब्रैकेट वाला स्टार्टिंग ब्रैकेट वाला नहीं मिल जाता। तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले सबसे पहले हम क्या पॉप करेंगे मल्टीप्लाई, फिर हमको क्या मिला प्लस मिला, एक प्लस हमने पॉप किया, फिर हमारा क्या मिला एक और प्लस हमको मिला तो इसको भी पॉप किया और ये वाला हमारा ब्रैकेट मिल गया और हमारा इक्वेशन पोस्ट फिक्स इक्वेशन हमको मिल गई। तो ये हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको पहले तो एसोसिएटिव वाला रूल पता होना चाहिए कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और किसकी कम है, ठीक है। उसके बाद हमको पुश पॉप का ध्यान रखना है और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब हमारा कोई लो प्रायोरिटी वाला है तो उसके ऊपर हम हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर पॉप पुश कर सकते हैं। अगर हम सेम प्रायोरिटी वाले अगर हमको मिलना है तो सबसे पहले जो हमारा जो सेम प्रायोरिटी का उसको हम पॉप करेंगे, देन हम दूसरा वाला ऑपरेटर उसमें पुश करेंगे। और अगर हमारा सबसे पहले अगर कोई हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर रखा है उसके बाद हमको लो प्रायोरिटी का उसमें पुश करना है स्टैक में, तो हम क्या करेंगे पहले भैया हम हाई प्रायोरिटी वाले को पॉप करेंगे, देन हम लो प्रायोरिटी वाले को पुश कर देंगे। और अगर हम ब्रैकेट अगर हमारा ओपन ब्रैकेट है तो उसके ऊपर हम कुछ भी रख सकते हैं और कोई भी ऑपरेटर रख सकते हैं। और अगर हमारा राइट ब्रैकेट मिल रहा है तो हमको वहां तक पॉप करना है जब तक हमारा ओपन ब्रैकेट स्टार्टिंग ओपन ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो बस इतना कुछ प्रॉपर्टीज हमको बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी है और कितनी भी बड़ी इक्वेशन है तो उसका हम पोस्ट फिक्स निकाल सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो स्टैक की हेल्प से हम अब इसी का एक एडवांटेज है स्टैक का यूजफुल अगर बोले तो स्टैक की हेल्प से हम इस तरह की एक्सप्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टैक का यूज एक ये भी है तो कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पे है। इस तरह का कोई भी देखो मैंने बोला ना इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर में हर साल ही गेट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं स्टैक के बेस में, एक्सप्रेशन के थ्रू पूछ लेंगे। तो हमको तैयार रहना और हमको ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं, बस हमको बेसिक चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है और प्रैक्टिस हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है द रिजल्ट बताना है हमको, रिजल्ट एवल्यूटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अब एक्सप्रेशन क्या है 10 पाई प्लस 66 डिवाइड मल्टीप्लाई 8 माइनस इज। सेम क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है हमारा 284, बी ऑप्शन है हमारा 213, सी ऑप्शन है हमारा 142 एंड डी ऑप्शन है हमारा 71।
तो इसमें हमको एक इक्वेशन दी गई है जिसको हमको पोस्ट फिक्स में चेंज करके आंसर बताना है। अभी तक हमारे में ऑपरेंड थे, अब इसमें हमारे ऑपरेंड की जगह हमको वैल्यू दी गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जिनको पता है वो पहले एक बार खुद से ट्राई करो, देन हम इसका आंसर और सोल्यूशन देखते हैं। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब भैया इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए स्टैक का यूज करें, स्टैक के यूज से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका भी आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया कि पोस्ट फिक्स में क्या करते हैं, जैसे हमारा a प्लस बी है, यह हमारा अगर हमारी कोई इक्वेशन ऐसे दी गई तो हम क्या करेंगे, प्लस को बीच में ले आएंगे, a प्लस बी, ये हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, तो यही सिंपल प्रॉपर्टी हमको इसमें अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमारा, अब देखो ये 105 नहीं है 10 है, सॉरी एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ ये 10, ये 105 नहीं है, ये 10 5 प्लस 66 ऐसे है। तो सबसे पहले हम एक तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इधर से, तो क्या करेंगे, ये प्लस है तो प्लस को हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ले आएंगे, बस यही करना। कोई भी ऑपरेटर हमको मिलेगा तो उन दोनों के बीच में ले आना। तो अब इसमें क्या करेंगे, 10 प्लस 5, तो हमारा रिजल्ट कितना मिला 15, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारा यहाँ तक का आंसर आ गया 15। तो आगे अब क्या है, 15 के बाद 16, 66 डिवाइड मल्टीप्लाई 8 देन माइनस। अब हमारा क्या, कोई ऑपरेटर दोनों के बीच में आ सकता है। अब सबसे पहले भैया ये डिवाइड को आप ले आइए, तो डिवाइड को हम ला सकते हैं बीच में, तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट 15, और 60 में हम 6 का डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा मल्टीप्लाई 8 और माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 15, 60 में हम 6 का डिवाइड करें तो रिजल्ट हमारा आएगा 10, और उसके बाद हमारा क्या बचा मल्टीप्लाई 8 एंड देन माइनस। अब भैया कोई आ सकता है, हाँ ये मल्टीप्लाई वाला हम इधर से फिर ला सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 15, अब ये मल्टीप्लाई उठ के आया इधर 10 8 माइनस, तो अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना आ गया भैया 150 आ गया। अब देन आगे 8 एंड माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, ये माइनस को उठा के हम इधर ला सकते हैं। हाँ भैया आपने ही बताया कि हमको ऑपरेटर को उठा के बीच में लेते आना है बस। तो अब हम क्या करेंगे 150 माइनस करेंगे 8, अब आ गया कितना 142, ये हमारा आंसर है। तो कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो इस तरह की क्वेश्चन में आप स्टैक की हेल्प से ज़्यादा आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखिए, तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उसमें भी सॉल्व होगा, बट उसमें इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आसान तरीका आपको बताया। बस हमको क्या ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू दी है उनके अगर आगे ऑपरेटर दिएगा तो हमको उसको उठा के बीच पे ले आना है, और एक तरफ से हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको एक ट्री बनाना है, बाइनरी ट्री। एक हमको इसमें ट्री बनाना है, न्यू ऑर्डर स्ट्रेटजी ट्रैवर्सिंग बाइनरी ट्री। इसमें कुछ वैल्यूज दी गई। सबसे पहले आप वैल्यू समझो, तो हमको इसमें वैल्यू दी गई, ट्रैवर्स करना है ट्री को। ट्रैवर्स का मतलब हम जानते हैं, ट्रैवर्स करना है ट्री को, ड्रॉ करना है, ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो अब ये इसमें हमको एक्सप्रेशन क्या दी गई 3 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2। ये सारे क्वेश्चन ही गेट में पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो गेट में आया नहीं है। 1 प्लस देन माइनस। अब ये एक हमको इक्वेशन दी गई है, गिवन बाय। अब इसमें हमको कुछ प्रॉपर्टीज बोला है कि पहले हमको इस एक्सप्रेशन को एक ट्री के रूप में ड्रॉ करना है, और इसमें हमको इसके बाद इसको ट्रैवर्स करके अपना आंसर बताना है। तो अब ट्रैवर्स करके इसमें आंसर किस फॉर्म में बनाना है, तो इसमें कुछ कंडीशन दी गई है। ए कि सबसे पहले ट्रैवर्स ट्री बनाने के बाद हमको क्या करना है, विजिट करना है सबसे पहले रूट को, देन फिर हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे राइट सब ट्री को, राइट सब ट्री। देन फिर हम सी कंडीशन दी गई है कि विजिट करेंगे लेफ्ट सब ट्री को।
और इसमें जो ट्री हमारा बनेगा तो उसके कुछ ऑप्शन दिए गए, बट बिना ऑप्शन के आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि अगर इंट्री टाइप क्वेश्चन बन रहा है तो आप सॉल्व कर पाओ। तो इस क्वेश्चन में हमको एक्सप्रेशन दी गई है। सबसे पहले एक्सप्रेशन को आप ट्री में रिप्रेजेंट करिए, ट्री बनाइए इसका, उसके बाद इसको ट्रैवर्स करिएगा, इससे रिमूव करिएगा। सबसे पहले रूट से विजिट करिएगा, फिर राइट पे जाइएगा, राइट सब ट्री पे, फिर लेफ्ट सब ट्री पे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन बन के आएगी हमारी, तो वो एक्सप्रेशन हमारी क्या बन के आएगी तो वो हमको बताना है। तो आप एक बार क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ये भी गेट में हमारे 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसका ट्री ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको क्या मिला 3 4। तो सबसे पहले हमने 3 और 4 को ऐसे इधर लिख लिया बॉक्स में। ट्री बनाना हम जानते हैं। अब मल्टीप्लाई को इनसे कनेक्ट कर दिया, ये 3 और 4 मल्टीप्लाई से हमारे कनेक्ट हो गए। अब आगे चलते हैं। तो अब हमारा क्या मिला हमको 5, यहाँ पे हमको मिला 5 मिला भैया। अब उसके बाद माइनस है, तो माइनस को हम क्या करेंगे, माइनस से हम दोनों रूट को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। 5 तक हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब हम भैया क्या करेंगे, ये कैप वाला है तो इससे पहले इसको सॉल्व करें इन दोनों को। तो 2 कैप ये ऑपरेटर है, इससे हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो ये ऑपरेटर भी हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारा एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर आया। तो हमने 2 और 6 को करा। अब 7 में क्या करेंगे, 7, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया किससे, मल्टीप्लाई से। अब ये भी हो गया हमारा, मल्टीप्लाई तक कनेक्ट हो गया। अब हमारा आ रहा क्या 1 आया। तो अब हमने 1 को भी हमको कनेक्ट करना है। तो हमने 1 को कनेक्ट किया किससे, प्लस से। ये हमारा प्लस है तो हमने प्लस से, हम जानते हैं, इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये 2 हमारी सब ट्री मिल गई। अब माइनस है तो माइनस से हम पूरी इक्वेशन को कनेक्ट कर दिए। ये हमारी इक्वेशन ट्री बन के तैयार। थोड़ा सा आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा तो ऐसी ट्री आपकी बनेगी। अब भैया क्वेश्चन में बोला है हमसे कि पहले हमको जब ट्रैवर्स करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले हमको रूट पे विजिट करना है। तो सबसे पहले हमने रूट पे विजिट किया, तो हमारा रूट का आया क्या, माइनस। अब उसके बाद बोला है राइट पे पहले विजिट करो। तो राइट पे विजिट करने का मतलब है हम यहाँ से नहीं, यहाँ से विजिट करेंगे पहले। तो यहाँ से राइट पे विजिट किया तो हमको मिला 2, देन 6, देन ऑपरेटर, देन 7, देन मल्टीप्लाई, देन 1 और देन प्लस। तो इतना हमको मिला। अब उसके बाद हमको क्या बोला, विजिट राइट लेफ्ट सब ट्री। तो सबसे पहले क्या करें, इधर से स्टार्ट किए, नीचे से 3, फिर मिला हमको 4 के बाद मिला मल्टीप्लाई के बाद 5 एंड देन माइनस। तो ये हमारी जो एक्सप्रेशन निकल के आई, ये हमारी इसकी ट्रैवर्स करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारी निकल गई है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमको ट्री ड्रॉ करना है, उसके बाद जो हमारी कंडीशन दी गई है उनके अकॉर्डिंग हमको ट्रैवर्स कर लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक हमारा क्वेश्चन है जिसमें इसमें भी हमको ट्री ड्रॉ करनी है, मगर इसमें बाइनरी ट्री की जगह बाइनरी सर्च ट्री है। तो एक हमारा सवाल है जिसमें बोला गया है कि बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री। इसमें हमको कुछ वैल्यूज दी गई हैं जिनको हमको ट्री में इंसर्ट कराना है। तो वैल्यूज हमारी क्या क्या दी गई हैं, इंटीजर्स हमारे दिए गए हैं 50, 15, 62,
then 5, then 20, then 58, then 91, then 3, then 8, then 37, then 60 और then 24। अब इसमें पूछा क्या गया है कि द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट, बोला गया लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री of the root respectively by respectively each। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 4,7, दूसरा ऑप्शन है 7,4, तीसरा ऑप्शन है हमारा 8,3 और 4 ऑप्शन है हमारा 3,8। तो इसमें हमको एक बाइनरी सर्च ट्री को ड्रॉ करना है, अपनी जो प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च ट्री उसकी हेल्प से, और उसके बाद हमको इसमें बताना क्या है कि जो हमारा नोड होगा, रूट नोड होगा, उसके हमारे जो लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री में कितने कितने जो हमारे लीव्स आएंगे वो हमको बताना है, कितने नोड्स आ रहे हैं। तो वो हमको बताना है कि लेफ्ट सब ट्री पे कितने आ रहे हैं और राइट सब ट्री पे कितने आ रहे हैं। बस इतना ही क्वेश्चन, और 2 मार्क्स में गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पहले वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और इसमें सिंपल क्वेश्चन था, एक बार हम ट्री को ड्रा कर लेते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया कि जो हमारे छोटे जो नोड्स होते हैं वो हमारे लेफ्ट सब ट्री पे होते हैं, और जो बड़े होते हैं वो राइट सब ट्री पे। हम बस इतना ही हमको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करना शुरू करेंगे 50, हमारा जो पहला दिया गया 50, तो ये हमारा बन गया रूट नोड। अब उसके बाद 15 दिया गया, तो 15 हमारा 50 से लेस है कि ग्रेटर है? लेस है भैया, तो लेस है तो हम इसको लेफ्ट सब ट्री पे ले आए। अब उसके बाद अब इसको हमको क्या बोला 62, तो 62 हमारा 50 से ग्रेटर है कि लेस है? ग्रेटर है, तो इसको हम ले गए राइट नोड पे। ठीक है, अब उसके बाद 5 आ गया, तो 5 हमारा क्या मिलेगा? सबसे पहले 50 से लेस है तो इधर आ गए। अब ये 15 से लेस है कि ग्रेटर है? लेस है, तो भैया इधर लेफ्ट साइड में हम इसको रखेंगे। अब देन 20, तो 20 को पहले देखेंगे तो 50 से ज़्यादा है कि छोटा है? तो छोटा है, तो 15 से बड़ा है कि कम है? तो कम है, तो इधर हम इसको 20 को इंसर्ट कर देंगे। अब उसके बाद बोला 58, तो 58 हमारा पहले 50 से लेस है कि ग्रेटर है? ग्रेटर है भैया, बट 62 से ग्रेटर है कि स्मॉल है? इससे लेस है, तो इससे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अपनी लेफ्ट सब ट्री पे रखेंगे। 58 आ गया। अब देन 91, तो 91 पहले चेक करेंगे रूट नोड से, ग्रेटर है तो इधर साइड है, राइट साइड है। अब 62 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड रखेंगे, रख दिया। अब हमारा आया 3, अब 3 को चेक करेंगे, 3 हमारा 50 से लेस है, फिर 15 से भी लेस है, तो 5 से लेस है, 5 से भी भैया लेस है, तो हमारा लेफ्ट साइड इसको हम रख दिए। अब आया हमारा 8, तो 8 हमारा 15 से लेस है, 15 से भी लेस है, 5 से लेकिन ग्रेटर है, तो इधर आ गए और राइट साइड हमने 8 को इंसर्ट कर दिया। अब देन 37, तो अब 37 50 से लेस है, हाँ भैया, 15 से लेकिन ग्रेटर है तो 20 की साइड है। अब 20 से भी ग्रेटर है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमने रख दिया, राइट सब ट्री पे राइट साइड पे रख दिया। क्या है 37। अब देन आगे इसका भी काम हो गया। अब आया 60, तो 60 हमारा 50 से ग्रेटर है तो इधर आए। अब क्या देख रहे हैं कि 62 से तो लेकिन लेस है, बट 58 से ग्रेटर है तो राइट साइड पे आए 60। देन 24, अब 24 क्या है, 50 से लेस है मगर 15 से ग्रेटर है, बट अब यहाँ पे आए 20, तो अब 20 पे आए, देखो यहाँ पे आए 24 है तो 20 पे आए। अब 20 के बाद देखा कि 20 से भी ग्रेटर है तो राइट साइड पे गए। अब राइट साइड पे 37 है, बट 37 से लेस है तो यहाँ पे 24 रख दिया।
अब हमको आगे कुछ है नहीं है, सारी वैल्यू हमने इसमें इंसर्ट कर दिए, सारे इंटीजर हमने इस पे इंसर्ट कर दिए, ये हमारी एक ट्री बाइनरी सर्च ट्री बन के तैयार है। अब क्वेश्चन बोला गया द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री बताओ रूट के रिस्पेक्ट में। तो रूट को हमको काउंट नहीं करना, रूट के रिस्पेक्ट में ये हमारा रूट नोड है और ये हमारी सारी लीव्स है, तो रूट है ये। तो अब इसके रिस्पेक्ट में बताना है तो पहले लेफ्ट सब ट्री में हम काउंट करते हैं कितने नोड है हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी लेफ्ट पे कितने हैं, लेफ्ट पे नोड है 7। अब राइट पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो राइट पे है हमारे 4। तो अब ऐसा कोई हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन गया है 7,4। तो अब इस ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है भैया सेकंड। अब इसमें देखो हड़बड़ाहट में 4,7 टिक मत करना, क्योंकि देखो आंसर तो बस वैसा ही है 7,4 लिखा है, बट यहाँ पे 4,7 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप थोड़ी सी भी हड़बड़ाहट में जल्दी से ऑप्शन टिक करने जाए तो ये ऑप्शन टिक कर देंगे। बट इसमें बोला क्या है पहले कि पहले हमको लेफ्ट सब ट्री करना है, तो लेफ्ट सब ट्री हमने निकाली तो 7 आई, देन फिर राइट सब ट्री करना है। तो अगर 4,7 करेंगे तो इसमें राइट सब ट्री पहले किया गया तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो आप हड़बड़ाहट में ऐसे सिली मिस्टेक्स कराते हैं, बाद में भी आपको पता चलता है कि हमने आसान क्वेश्चन जो हमको आ रहा था हमने अच्छे से सॉल्व किया और ऑप्शन टिक करने में हमने गलती कर दी। तो गेट आपको फंसाने के लिए ऐसे ऑप्शन जानबूझकर उस क्वेश्चन वो एग्जाम में देता है जिससे आप हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी में गलत करा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको ट्रैवर्स करना है, एक ट्री हमको इसमें दिया गया है। एक ये क्वेश्चन में हमको ट्रैवर्स करना है इन ऑर्डर में, ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स इन ऑर्डर भी इन ऑर्डर की मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा। देन द ऑर्डर विच द नोड विल बी विजिटेड। तो सबसे पहले हम लिखे दे रहा हूँ मैं इन ऑर्डर, देन द ऑर्डर बताना है हमको कि किसमें हम पहले विजिट कर रहे हैं, और ऑर्डर इन विच द नोड्स विल बी विजिटेड इज। तो इसमें हमको एक ट्री दी गई है, ए देन बी देन ई, इधर दी गई है सी डी एफ एंड जी। तो हमको इन ऑर्डर की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करनी है और बताना है कि हमारी जो विजिट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बन के आ रही है वो हमारी क्या आ रही है। तो आप वीडियो पॉज करिए और सॉल्यूशन निकालिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भैया इन ऑर्डर की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले समझो कि ये कितने टाइप ट्रैवर्स हमारी प्रॉपर्टी कितने ट्रैवर्स और कितने टाइप से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है हमारा प्री ऑर्डर होता है, दूसरा हमारा होता है इन ऑर्डर होता है, फिर हमारा होता है पोस्ट ऑर्डर। अब प्री ऑर्डर में हम पहले विजिट कैसे करते हैं, तो पहले हम विजिट करते हैं रूट नोड को, फिर लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री। सबसे पहले हम विजिट करेंगे कहाँ से, रूट से, फिर लेफ्ट पे जाएंगे, फिर राइट पे जाएंगे। अब इन ऑर्डर पे हम क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट से विजिट करते हैं, फिर रूट पे जाते हैं, फिर राइट पे जाते हैं, राइट सब ट्री पे जाते हैं। अब पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट पे जाते हैं, देन हम राइट पे जाते हैं, फिर हम रूट पे जाते हैं। तो ऐसे हम ट्रैवर्स करते हैं। तो पहले आप जिसको ना पता हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका सोल्यूशन निकालें। तो इसी में देख लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है, इन ऑर्डर पे भैया। तो इन ऑर्डर पे सबसे पहले हमको क्या दिया गया है कि पहले लेफ्ट से शुरू करो। तो लेफ्ट से हमने नीचे से स्टार्ट करना। तो सबसे पहले हमको क्या मिला, जी, देन हमको क्या मिला, सी, देन अब उसमें बोला है रूट नोड को भी। तो रूट हमको मिला इन दोनों, ये इस रूट का, ये दोनों ट्री है, सब ट्री है। तो सबसे पहले रूट मिला, ये हमारा क्या है बी।
अब उसके बाद फिर हमारा डी। अब देन हम राइट पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री हमने कंप्लीट किया पूरा, उसके बाद हम राइट पे ऊपर गए रूट पे, तो रूट हमने निकाला, फिर हमारे राइट साइड पे, तो राइट पे हमको क्या मिला, एफ मिला भैया, और फिर देन ई मिला। तो ये हमारी एक इक्वेशन एक्सप्रेशन बन के तैयार है, जो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह के देखो कितने सारे मैंने खुद ही अभी 2-4 क्वेश्चन करा दिए, और ऐसे पीवाईक्यू में भरे पड़े हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप डेटा स्ट्रक्चर में इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनमें आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं, और ये इससे आपका गेट की जो रैंक होगी वो बूस्ट होगी और आपका काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो इस तरह ये प्रॉपर्टीज बस आपको याद रखना है कि किसमें हमको क्या करना है। कोई प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट पे जाएंगे, फिर लेफ्ट रूट राइट पे जाएंगे, पोस्ट ऑर्डर पे लेफ्ट राइट रूट। तो एक मैं इन ऑर्डर का आपको और एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके बाद, इसमें मैं एक आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूँ कि हम इन ऑर्डर को कैसे पहचान सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इन ऑर्डर पे बेस्ड है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारा क्वेश्चन है, सपोज करो इसमें कोई हमको एक इंटीजर्स फिर दिए गए हैं, एक हमको बाइनरी सर्च ट्री बनानी है जिसमें हमको इंटीजर दिए गए हैं, बाइनरी सर्च ट्री है बनानी है जिसमें हमको इंटीजर्स दिए गए क्या क्या, 7 5 1 8 3 6 0 9 4 2। अब इसको हमको बाइनरी सर्च ट्री इन जो इंटीजर्स दिए गए इनकी हेल्प से हमको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, और उसके बाद हमको इन ऑर्डर की प्रॉपर्टी ट्रैवर्स करनी है, इन ऑर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई करके ट्रैवर्स करना है, इन ऑर्डर की हमको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और सॉल्व करना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना है क्वेश्चन में, ट्रैवर्सल करना है। अब इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो पहला ऑप्शन है 7 5 1 0 3 2 4 6 8 9, तो ये हमारा पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी हमारा है 0 2 4 3 1 6 5 9 8 7। थर्ड ऑप्शन है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन डी है हमारा 9 8 6 4 2 3 0 1 5 7। तो एक बार आप खुद से ट्राई करो क्योंकि इन ऑर्डर की मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी है, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताओ। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो सबसे पहला एक तरीका मैं जो बता रहा हूँ जो हमारा जनरल तरीका है, जिससे हम क्वेश्चन को एज्यूम तरह मोस्टली स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया सॉल्व करना, ट्री बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो पहले वो तरीका देख ले, तो सबसे पहले हम ट्री बनाएंगे, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है हमको। तो क्या करेंगे, 7 पहले ले लिया हमने रूट नोड, अब 7 से लेस है 5 तो 5 को लेफ्ट सब ट्री पे, 1 5 से लेस है तो अगेन लेफ्ट सब ट्री पे, 8 आया, 8 हमारा 7 से ग्रेटर है तो 8 इधर आ गया, देन 3 आया, 7 से लेस है 5 से भी लेस है 1 से बट ग्रेटर है तो 3 यहाँ पे आ गया। अब 6 हम लेंगे तो 7 से लेस है 5 से लेकिन ग्रेटर है तो 6 आ गया हमारा यहाँ पे। अब 0 आया तो 7 से भी लेस है 5 से भी लेस है 1 से भी लेस है तो 0 आ गया हमारा यहाँ पे। अब 9 आया तो 7 से ग्रेटर है 8 से भी ग्रेटर है तो 9 आ गया हमारा यहाँ पे। अब 4 आया तो 5 से लेस है 7 से लेस है 5 से भी लेस है और देन 5 से लेस है, अब 1 से लेकिन ग्रेटर है तो 3 से भी ग्रेटर है तो यहाँ पे आया हमारा 4। अब देन 2 आया तो हमारा 7 से लेस है 5 से लेस है 1 से ग्रेटर है बट 3 से लेस है तो यहाँ पे आया 2। तो ये हमारी एक बाइनरी सर्च ट्री बन के तैयार। अब इन ऑर्डर पे भैया हमको ट्रैवर्स करना है तो इन ऑर्डर की आपने हमको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या इन ऑर्डर की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सबसे पहले इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं, लेफ्ट सब ट्री पे जाते हैं, लेफ्ट पे फिर रूट पे जाते हैं फिर राइट पे जाते हैं। तो एक बार करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, तो लेफ्ट से स्टार्ट किया तो हमारा आया 0, फिर हमने क्या किया रूट पे गए 1 आया, फिर हम इधर अब कंप्लीट तो लेफ्ट पहले सब ट्री पूरा कवर करना है तो उसके बाद हमारे 2 पे, फिर हम 4 को नहीं लेना है पहले रूट पे जाएंगे
क्योंकि हमने बोला ना लेफ्ट रूट राइट, तो इस इधर भी अगर हम लेफ्ट सब ट्री को कवर कर रहे हैं तो इसमें भी हम ये प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते चलेंगे। ये नहीं कि इधर से एक सल्ला पूरा लिखते चले जा रहा है कुछ भी, ये गलत हो जाएगा। तो 2 को अब हमने रूट को लिया, उसके बाद ही हम राइट सब ट्री को राइट को लेंगे, तो अब हमने 4 को लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करें, फिर हम आगे चले, इधर आए 5 को पहले हम लेंगे क्योंकि ये हमारा रूट है, देन हम राइट को ले सकते हैं, तो राइट को लिया 6। अब हम गए, फिर से राइट पे नहीं जाना है, पहले रूट पे जाना है, तो हमने रूट को लिया 7। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर राइट साइड पे, तो राइट पे पहले हमने, अब ये दोनों है, देखो इधर पे कोई ट्री नहीं है, ये ध्यान देना यहाँ पे कोई ट्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट को लेंगे, तो रूट को हमने लिया 8, फिर हमने राइट सब ट्री को लिया तो 9। तो ये हमारी इन ऑर्डर ट्रैवर्स बन के तैयार है, इन ऑर्डर ट्रैवर्स हमने करके कंप्लीट कर लिया। अब देखो इसमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि देखो इसमें कोई भी हमको इंटीजर्स दिए गए हैं, जब इसमें इसका शॉर्टकट ये है कि देखो इसमें हमको ट्री बनाने की नीड ही नहीं है। जब भी कभी बोले कोई हमको इंटीजर्स दिए गए हैं जिसका बाइनरी सर्च बनाओ और इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना है, तो उसमें बस आंख मूंद के आपको ऑप्शन चेक करना है कि जिसमें हमारा ऑर्डर अरेंज हो छोटे से बड़े में, कि एक ऑर्डर सीक्वेंस बन रहा है, देखो 0 1 2 3 4 4 6 7 8 9, मतलब एक सॉर्टेड ऑर्डर में हमारा आंसर हमारा आएगा। तो देखो अब इसमें हमारा ऑप्शन सी है, मतलब कोई भी, ये कोई ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, किसी में भी इंटीजर से दिए गए हों और बोला गया है कि आपको बताओ कि इन ऑर्डर की प्रॉपर्टी करो, ट्री बनाने के बाद ट्रेवल्स करो, उसके बाद बताओ रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, हमेशा। ऐसा नहीं कि कोई सवाल पे हो, हर जितने भी इन ऑर्डर के सवाल है जिसमें हमको इंटीजर दिया जाएगा उनमें आंसर हमारा हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही आंसर निकल के आएगा। तो जो ऑप्शन हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में हो बस उसको टिक करना है, आगे बढ़ना है, इसमें हमको ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये इसका शॉर्टकट मेथड है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको सी प्रोग्रामिंग का भी करा दे रहा हूँ, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है पता चल जाएगी कि अभी आपको कितने क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं कितने नहीं। तो उसके बाद हम होमवर्क भी मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहला हमारा जो सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, इसमें एक हमको कोड दिया गया है। कोड हमारा क्या है कि इंट एक INCR एक हमारा फंक्शन है, जिसमें दिया गया इंट आई कोष्टक स्टैटिक इंट काउंट बराबर 0, बोला गया है काउंट बराबर काउंट प्लस आई, रिटर्न करना है रिटर्न काउंट, ये हमारा हाफ कोड। अब मेन फंक्शन पे अपने काम करेंगे। मेन हमारा जो दिया गया है, मेन इंट आई कॉमा जे, एक हमको वेरिएबल बना के दिए गए हैं। अब इसमें फॉर लूप है जिसमें हमको चला रहे हैं आई 0 से आई लेस देन इज इक्वल टू 4 पे, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जे हमारा जो है वो फंक्शन INCR उस पर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन हमारे जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है 10, दूसरा ऑप्शन है B 4, तीसरा ऑप्शन है C हमारा 6, चौथा ऑप्शन है हमारा 7। आप वीडियो पर पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को, इस कोड को हम एक बार अपने लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको इंटीजर दिया गया है फंक्शन बना के INCR, और हमको कुछ वैल्यूज दी गई हैं INCR आई दिया गया है, और आई और जे की हेल्प से हम इस कोड को ट्रैवर्स करके एक तरह से कोड को सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है कि भैया काउंट की वैल्यू इसमें दी गई है हमको 0, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। काउंट की वैल्यू हमको दी गई है 0, और कुछ दिया गया है, हाँ भैया एक लूप चलाया गया है फॉर लूप जिसकी आई की वैल्यू 0 दी गई है। अब इसमें हमको आउटपुट क्या बताना है,
तो इसमें हमको क्वेश्चन में आउटपुट बताना था कि हमको काउंट जो हमारा रिटर्न काउंट कर रहा है वो हमारा काउंट क्या रिटर्न कर रहा है, क्या आउटपुट हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको निकालना है। तो आई की वैल्यू 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आई हमारा 0 है, इधर से मेन से हम शुरू करेंगे अपना। तो आई की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो 0 लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है। तो आई एनसीआर आई में क्या आया हमारा, आई की वैल्यू 0। तो हमारा जो बना तो इसमें आई की वैल्यू 0 आ गई। अब 0 हमारा ये इसमें जे पे कर दिया, वैल्यू रिटर्न किया। तो अब हमारे काउंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ही पूरा खेल होना। तो काउंट आई की वैल्यू रिटर्न किया, तो आई की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या मिली 0। तो काउंट की वैल्यू पहले से ही हमारी क्या है, काउंट की वैल्यू है 0 और देन आई की वैल्यू जो रिटर्न की इसने वो भी 0। तो रिजल्ट आया 0। तो अभी कोई चेंज नहीं है। फिर हम चले, अब आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे। ये हम अपने जो इसको कंडीशन को अप्लाई करने के बाद देन पूरी परफॉर्मेंस करने के बाद ही हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ऐसा ही फॉर लूप में होता है सॉरी। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ 0 से हो जाएगी 1। आई की वैल्यू हो गई 0 से 1। अब 1 पे भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, 4 से लेस है। तो हम क्या करेंगे, फिर हमारी आई की वैल्यू रिटर्न यहाँ से फंक्शन ने भेजी। अब यहाँ पे तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आई की वैल्यू चेंज करेंगे। आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1। तो अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले हमारी क्या थी 0 और आई की वैल्यू हो गई 1। तो हो गया काउंट की वैल्यू हमारी 1। देन अब आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट किया हमने, तो आई की वैल्यू हो गई 2। अब 2 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई है। फिर हम चले, फिर हमने काउंट की वैल्यू देखा, तो काउंट की वैल्यू आ गई हमारी, अब पहले ही 1 थी तो एक काउंट पे आ गया 1 और देन आई की वैल्यू क्या हो गई 2। तो आई की वैल्यू हमारी क्या थी 2। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आ गया 3। तो हमारा रिजल्ट आ गया काउंट की वैल्यू का 3। अब हम आगे फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट किए, तो आई की वैल्यू हो गई 3। अब आई की वैल्यू हो गई हमारी 3। तो फिर हम आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमको, और आई की वैल्यू हमको फिर से चेंज करनी है। तो काउंट पे हमने आई की वैल्यू चेंज की। अब काउंट पे क्या है 3, आई की वैल्यू क्या है 3, देन रिजल्ट आया हमारा 6। तो आई की काउंट की वैल्यू चेंज हो गई, आई की वैल्यू आ गई हमारी, अब फिर से इंक्रीमेंट किए तो आई की वैल्यू आ गई हमारी 4। फिर देन हम फिर से यही परफॉर्म करेंगे इक्वेशन, काउंट इज इक्वल टू 6 आया और आई की वैल्यू क्या आ गई 4। तो देन आंसर आया हमारा 10। तो अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई 10। अब क्या करें, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट किए, बट अब यह हमारी कंडीशन फेल हो गई क्योंकि 5 लेस देन इक्वल 4 के बराबर नहीं है। तो कंडीशन हमारी फेल हो गई, हम लूप से बाहर आ गए। काउंट की वैल्यू जो हमारी थी वही हमारी आंसर ने रिटर्न की। तो हमारी काउंट की वैल्यू कितनी रिटर्न की 10। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कोड बाय कोड ऐसे ही सॉल्व समझना है। उसके बाद हम जो इसमें आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से हमको अपना आंसर निकालना है। कोड बाय कोड आपको समझते जाना कि क्या क्या ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो रहा है जो हमको परफॉर्म करना है, कहाँ से हमारा मेन फंक्शन है, कहाँ से हमारा जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो अप्लाई करनी है, मतलब जो हमारे जो फंक्शन दिए गए हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो उसके बाद ही हम सी प्रोग्रामिंग की जो ये कोड वाले क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे। आपको लाइन बाय लाइन का मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या वैल्यू भेज रहे हैं, इसके बाद हमारी क्या वैल्यू चेंज हो रही है। ऐसे ही आप बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अपने खुद से ही सॉल्व कर लिया होगा। तो आप मुझे कमेंट पे ये भी बताया करिए कि आपने कितने क्वेश्चन है जो बिना सोल्यूशन के आपने खुद से ट्राई करें और खुद से सॉल्व कर लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये भी हमारा ट्री से रिलेटेड, वो सॉरी कोड सी प्रोग्रामिंग से है। तो इसमें हमको एक वाइड नाम का फंक्शन वाइड दिया गया फंक्शन इंट, इसमें दिया गया n। अब इसमें कोड है इफ के अंदर कंडीशन है n लेस देन इक्वल टू 1, देन हमको क्या करा रहा है इसमें प्रिंटफ %d और n की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। अब उसके बाद कंडीशन क्या है इसमें एल्स पार्ट आ रहा है। एल्स है कि f n/2 प्रिंटफ %d n मॉडुलो 2 देन कोष्टक बंद। अब इसमें f की वैल्यू हमको दी गई है, f की वैल्यू इसमें दी गई है कि f 173 है। तो अब इसका बताओ कि आउटपुट क्या होगा, आउटपुट प्रिंट में हमारा क्या प्रिंट होगा, आउटपुट बताना है। अब इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं कुछ, तो मैं ऑप्शन आपको नहीं दूंगा, आप खुद से सॉल्व करो और बताओ इसका आउटपुट क्या है। एक बार वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो।
आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले भैया इसमें हमको अपने काम लायक डाटा क्या है हमारा कि फंक्शन की वैल्यू हमको 173 दे दी गई। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारी क्या है फंक्शन की 173। तो अब हम इसको ट्री मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारी n की वैल्यू मिल गई हमको 173, इधर हम लिख लेंगे 173। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किए तो 173 हमारा लेस देन है 1 से क्या नहीं है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। तो हम ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पता है इसमें अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम उसके अगला वाला स्टेटमेंट चलाते हैं ना, एल्स पार्ट पे आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ से आ गए एल्स पार्ट पे। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि फंक्शन को क्या किया गया है, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया गया। तो 173 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 2 8 जा 6 एंड 2 6 जा 86 आ गया हमारा। ठीक है, अब अगला क्या बोला इसमें प्रिंटफ करना है n डिवाइड बाई 2, n मॉडुलो बाई 2। अब ये ध्यान रखना प्रिंटफ करना है, इसमें n डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, इसमें मॉडुलो में हम क्या करते हैं रिमाइंडर पार्ट को लिखते हैं। तो इसमें हमारा प्रिंटफ किया तो इसमें हम n डिवाइड इसको अगर 172 को डिवाइड करेंगे 2 से मॉडुलो के थ्रू तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा प्रिंटफ में 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे फंक्शन बन गया। अब फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन में हमारा क्या आया 86। अब हम फिर से चले n की वैल्यू हम 86 पे देखें, ये हमारा ट्रैवर्स हो रहा है क्या, पहले दो 86 पे देखें, 86 पे हमारा ये लेस देन है क्या नहीं है कंडीशन फिर से फॉल्स। तो फिर से हम अपने एल्स वाले पार्ट पे आए। तो अब यहाँ पे देखें 86 को, तो 86 को पहले 2 से डिवाइड करें तो क्या आया 4 एंड देन 3 43। अब उसके बाद हम प्रिंटफ स्टेटमेंट चलाए तो प्रिंटफ हमारा क्या आया, अब 86 है को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें मॉडुलो हमको पता है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा 0, क्योंकि 86 को हम 2 से भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो इसमें यहाँ पे रिमाइंडर कितनी बार आएगा 43 टाइम 86 एंड देन खत्म। तो रिमाइंडर पार्ट कुछ नहीं होगा, ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है 43। तो अब फिर 43 को लिए n से लेस देन है क्या नहीं है, तो फिर हम एल्स पार्ट पे आए, फिर हमने f को डिवाइड किया फंक्शन को 2 से, तो यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 1, 2 से डिवाइड किया। उसके बाद फिर हमने प्रिंटफ पार्ट वर्क किया तो प्रिंटफ अब यहाँ फिर हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। आई होप आप लोग समझ गए। n को मॉडुलो 2 करेंगे 21 43 को 2 से मॉडुलो करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो अब फिर 21 मिला, अब 21f हम फिर कंडीशन चेक करेंगे n से लेस देन 1 से लेस देन है क्या नहीं है भैया। तो अब फिर से हम इसको 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया हमारा रिजल्ट 10 और देन प्रिंटफ फिर से किया तो यहाँ पे 1 फिर हमारा रिमाइंडर बच गया। अब उसके बाद क्योंकि हमको सिर्फ प्रिंटफ वही कराना है, अब उसके बाद 10 आया, अब 10 को फिर चेक किया हमने 1 से लेस देन है क्या नहीं है। तो अब हम क्या किए फिर से हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया 5 और देन प्रिंटफ का आया, क्योंकि 10 2 से इजीली डिविजिबल है कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो प्रिंटफ हमारा आया 0। अब 5 आया देन फिर n से 1 से लेस है तो फिर हम यही कंडीशन है पार्ट वाली वर्क करेंगे। तो f की वैल्यू हमारे 5 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगी एंड प्रिंटफ की वैल्यू आ जाएगी 1। देन अब 2 फिर से अभी हमारा लेस है तो अब यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1 और प्रिंटफ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 2 डिवाइड 2 से तो मॉडुलो की वैल्यू मॉडुलो कुछ निकल के आएगा क्या रिमाइंडर कुछ आएगा क्या नहीं आएगा, तो इसका मतलब फिर से 0। अब 1 हमारा इजिली 1 से अब 1 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, ऐसा नहीं इक्वल है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू। अब प्रिंटफ की वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगी 1। अब हम भैया इसमें आउटपुट कैसे लिखेंगे, तो आउटपुट इस तरह के ट्री वाले क्वेश्चन में हम आउटपुट कैसे निकालते हैं, हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलते जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा कोई प्रिंटफ नहीं मिल रहा बॉटम टू अब चलेंगे। अब यहाँ पे पहला हमारा प्रिंटफ मिला तो पहले हमारा आउटपुट हमारा क्या हो गया 1। अब यहाँ से 1 चले इस 1 को, फिर हमारा क्या मिला 0, देन फिर हमारा क्या मिला 1 मिला, देन फिर 0 मिला, देन 1 मिला, देन 1 मिला, देन 0 मिला, देन 1 मिला। तो ये हमारा जो है ये पूरा हमारा आउटपुट निकल गया है। तो इस तरह के
जो हमारे कोड होते हैं इनको हमको ट्री के रूप में रिप्रेजेंट करके बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि कोड में क्या दिया गया और हमसे क्या पूछ रहा है, हमको निकालना क्या है और हमारे काम लायक डाटा हमको क्या दिया गया है। ठीक है, ऐसे हम ट्री को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम स्टार्टिंग से चेक करते आएंगे, जो जो हमको आउटपुट में निकालना है वो हम निकालते जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे किसको लिया फिर इसको, क्योंकि पहले ये ट्री मिली हमको, फिर उसके बाद हमने सॉल्व करते गए, अब नीचे बॉटम से रूट की ओर बढ़ते गए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको ऐसे सॉल्व करना है आराम से, कंफर्टेबल होके। ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करना कि गलती कर दे, क्योंकि सिली मिस्टेक से। अब सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, कोड को चला के देखना पड़ता है मैन्युअली कि कैसे कोड वर्क कर रहा है और हमारा आउटपुट हम कैसे इससे प्रोड्यूस कर पाए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो ये क्वेश्चन, इसमें कैरेक्टर से प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर की प्रॉपर्टी को आपको समझाना है मुझे, तभी मैंने बताया। कैरेक्टर एक दिया गया है सी, इसमें हमको एक एरे दिया गया है स्ट्रक्चर के रूप में, इसमें है हमारे अंदर इसके स्ट्रिंग है, सॉरी स्ट्रिंग में दी गई है गेट 2011। अब एक कैरेक्टर है पॉइंटर पी टाइप का और जिसमें हमको सी की वैल्यू रखना है। अब आगे क्या है, प्रिंटफ को मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिख देता हूँ, समझ जाएगा। एस, अब इस कैरेक्टर है तो स्ट्रिंग दी गई तो एस से हमने रिप्रेजेंट किया और ये आपको आई होप पता होगा p प्लस P3 माइनस P1। तो ये हमारा, अब इसमें हमको आउटपुट बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें गेट 2011, देन ऑप्शन बी है E2011, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी है 011। तो आप एक बार वीडियो पॉज करिए, कोड को चलाइए और आउटपुट बताइए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इसमें हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हमको कैरेक्टर दिया गया है, तो हम ये जानते हैं कि भैया इसके अंदर जो है ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है। एक हमको एरे के फॉर्म में इसमें बना के दिया है, तो एरे के फॉर्म में लिखा होता है। एक ये हो गया, 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 और यहाँ पे लास्ट पे हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, नल होता है। कि स्ट्रिंग को हमको वर्क करना होता है, लास्ट में हम इसमें नल लगाते हैं और बाय डिफॉल्ट इसमें प्रोग्राम में जो कंपाइलर होता है वो इसमें नल लगा देता है। ठीक है, अब ये हमको पता। अब बोला है कि इसमें p पॉइंटर है जिसमें c की वैल्यू, इस कैरेक्टर की वैल्यू। अब मानिए एज्यूम करते हैं पहला वाला जो हमारा ये, इसको 2000 इसका बाय डिफॉल्ट नंबर है, 2000 बॉक्स का नंबर है आएगा। अब इसमें हमको प्रॉपर्टीज दी गई हैं। अब p प्लस 3 माइनस P1, तो p की जगह हम मान सकते हैं कि 2000 है पहले का। अब P3 क्या दिया गया है, तो माना हमने 2000 है, तो इसको हम, उसके बाद हमने माना इसको क्या है, ये 2001 है, ये 2002 है, ये 2003 है, तो आगे ऐसे ही 2004 है, ऐसे है। तो P3 है, तो पहले मतलब क्या है, 2000 क्या है, 1 2 3, 1 2 3, तो T आया, 2003 है, तो यहाँ मतलब E वाला आया, तो E आया, तो E की वैल्यू हम यहाँ पे E लिख लें, प्लस किया E आया। अब माइनस P1 कर रहे हैं तो एक ही आ रहे हैं, तो क्या आ रहा, यहाँ पे A मिला हमको A। ठीक है, अब इससे क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अभी नहीं। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया, इसमें हमको आस्की कोड की वैल्यू पता होनी चाहिए। आस्की कोड आई होप आप लोग जानते होंगे कि हमारा क्या होता है, ए का हमारा क्या होता है आस्की कोड 65, बी का होता है हमारे 66, सी का होता है 67, डी का होता है 68 और ई का होता है हमारा 69। ऐसे ही आप आगे निकालते जाएंगे, बस ए का याद रखना है, बाकी निकाल आएंगे। तो उसके बाद अब ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये तो हमारा कोड है 2000, ई की जगह भैया आप रख सकते हो 69। अब ए की जगह हम रख सकते हैं कुछ, ए की जगह भैया आप रख सकते हैं 65। तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई किए, तो 2000, अब यहाँ बच गया हमारा कितना
4। तो अब हमारे वैल्यू क्या आई इसकी निकल के 2004 आ गई। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारी इस एरे की जो बॉक्स को रिप्रेजेंट करना है उसकी वैल्यू आई। तो 2004 वाले बॉक्स की ये इसमें हमको आउटपुट प्रिंट करना है। तो अब 2004 पे क्या है 1 2 3 4, तो 2004 पे हमने देखा क्या आ रहा है 2 आ रहा है हमारा। बट अब देखो खाली 2 यहाँ पे मत लिख देना, नहीं गलत होगा। अगर इसमें ऑप्शन में दिए हो तो आप खाली अगर 2 आउटपुट में लिखेंगे तो गलत, क्योंकि स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि एक बार हमने स्ट्रिंग को स्टार्ट किया कहीं से आउटपुट प्रोड्यूस करना, तो जब तक हमको नल नहीं मिल जाता, ये आप ध्यान से समझिएगा, जब तक आपको नल नहीं मिल जाता जब तक हम उस पूरे स्ट्रिंग को कवर करते हैं। तो मतलब हमारा आउटपुट प्रिंट कहाँ से करना था हमको 2 से। तो उसके बाद हमारा अब आगे भी हम स्ट्रिंग में चलते जाएंगे जब तक हमको नल नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे आया 0, अब निकल के आएगा 1 निकल के आया, 1 निकल के आया, अब नल मिला तो यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा जो आउटपुट आया इसका वो आया 2011। यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बस क्या ध्यान रखना है, अच्छे से पॉइंटर को समझना है, क्या क्या पॉइंट किया गया, कुछ आस्कीज कोड आप अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार नीट में क्वेश्चन है जिनकी हेल्प से इनको सॉल्व कर पाते हैं, ऐसे आप मत कराइएगा तो गलत हो जाएंगे। 2000 मैंने इसकी पहली वाली वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट पी का मतलब होता है, ये भी आपको कंफ्यूजन है, पी का मतलब होता है P0, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें 2000 अपने मन से जूम करके लिखा था, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि एक बार हमने आउटपुट कहीं से निकालना स्टार्ट किया तो जहाँ तक हम आउटपुट निकालते हैं जब तक हमको नल नहीं मिल जाता तभी हम स्टॉप होंगे, जब तक कंपाइलर वर्क करता रहता है। तो जहाँ तक हमको नल मिल गया बस वहीं से हम इसमें स्टॉप हो जाते हैं। तो आई होप ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको अच्छे से पता होंगे, और नहीं पता है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना उनके आप सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये भी 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया, आज के जितने क्वेश्चन थे मोस्टली क्वेश्चन सारे 2 मार्क्स में पूछे गए थे और आसान थे, थोड़े कॉन्सेप्ट बेस पे थे, सिर्फ हमको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि उसका आंसर क्या रहा। कमेंट पे आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है, और नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें हमको बाइनरी सर्च ट्री दी गई है, वही सिंपल जो हमने आज पढ़ा है, बाइनरी सर्च ट्री के हेल्प से निकालना है। क्या करना है हमको, इसमें कुछ हमको वैल्यू दी गई है। 1 पहली कंडीशन में वैल्यू दी गई 3 5 7 8 15 19 एंड 25। 2 दी गया है, 2 दिया गया 5 8 9 12 10 15 एंड 25। ऑप्शन 3 दिया गया है 2 7 10 8 14 16 20। ऑप्शन 4 नहीं, कंडीशन 4 दी गई इसमें 4 6 7 9 18 20 एंड 25। मैं क्वेश्चन पूरा लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन हो। इसमें बोला गया है कि बाइनरी सर्च ट्री दी गई है, इसमें हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है, करेक्ट इन ऑर्डर बताना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस एस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। एक हम बाइनरी सर्च ट्री इसमें बनाएंगे और इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट इन ऑर्डर क्या है। मैंने अभी बताया है इन ऑर्डर का आपको प्रॉपर्टीज, तो आप उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। इसमें बताना है कि करेक्ट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है। अगर बाइनरी सर्च ट्री हम बना रहे हैं तो क्या ट्रैवर्स करने में, इन ऑर्डर ट्रैवर्स करने में हमको आउटपुट इनमें से कौन कौन सा आउटपुट आ रहा है। तो अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं ये आप समझो। पहला ऑप्शन है इसमें ए 1 and 4 ओनली, बी ऑप्शन है हमारा 2 and 4 ओनली, सी ऑप्शन है हमारा, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं पहला और फोर्थ इसमें बोला गया, इसमें 2 और 4 बोला गया है, और इसमें सी में दिया गया 2 and 3 ओनली, और ऑप्शन डी है 2 ओनली। तो
तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। इसमें हमको बाइनरी सर्च ट्री की हेल्प से अपने जो हमको इंटीजर्स देके उनको ट्रैवर्स करके बताना है कि कौन सा हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्स है। ये आप ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करिएगा। जो मैंने ट्रिक आपको क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताई थी कि इसमें हम कौन सी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, उस ट्री से आप सॉल्व करिएगा। विद इन ए सेकेंड इसका आंसर आ जाना चाहिए। और कमेंट पे आप मुझे बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आया तो उसका सोल्यूशन निकाला, और जो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है वो आप मेंशन करिएगा। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो एक हार्ट आप बना दीजिएगा। उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है और आपने आज का लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया और समझा है, और आपको कुछ नया सीखने को मिला है। कुछ कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हुए हैं और कुछ जो कॉन्सेप्ट नहीं पता थे वो आपको पता चले हैं। तो आई होप आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन फिर से रिपीट करा दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझ जाएं। तो थैंक यू सो मच। आप अच्छे से तैयारी रखिएगा, गेट के एग्जाम आने वाला है। आप अच्छे से प्रिपरेशन जारी रखिए, खूब मेहनत करिए और जल्दी जल्दी अपने एग्जाम की तैयारी कंप्लीट करिए। और जिसका सिलेबस नहीं हुआ है तो वो कोशिश करिए कि नवंबर के ख़त्म होते होते अपना सिलेबस कंप्लीट कर दे और जल्दी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।